नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत से क्वेश्चंस के ऊपर जो कि हर एक के लिए ज़िंदगी में, हर एक इंसान के लिए अध्यात्म में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी और दैनिक कामों में भी बहुत सहयोगी होंगे। ऐसे बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल पूछे हैं। पहला सवाल किसी मित्र ने पूछा है ज्योतिष को लेके कि हमें ये बताइए कि आपके पास जब भी हम आते हैं, जब आपको मिलते हैं तो आप सिर्फ जन्म कुंडली ही देखते हैं, लगन कुंडली ही देखते हैं और कोई कुंडली देखते ही नहीं। ना द्वेषकांत देखते हैं, ना सप्तमांश, ना नवांश, ना कारकांश, कोई भी कुंडली नहीं देखते। ये क्यों? लोग तो सारी कुंडलियां देखते हैं और आप एक ही कुंडली से प्रेडिक्शन दे देते हो, और वो भी प्रभु की कृपा से ठीक होती है। बिल्कुल देखो मित्र, सबसे पहले याद रखो, कोई भी जो पेड़ होता है अगर उसकी जड़ें ना हो तो पेड़ के पत्ते नहीं निकल सकते, ना उसका तना बन सकता है, ना पत्ते निकल सकते हैं। तो जो जन्म कुंडली है वो है सारे ज्योतिष की जड़, वो रूट्स हैं। अगर हम रूट्स को पानी देंगे तो पत्तों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम कुंडलियों को काट काट के देखें, सप्तमांश, द्वेषकांत, असल में जो जन्म कुंडली में लिखा हुआ है सारा कुछ जन्म कुंडली के अंदर ही है। सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना कब आएगा? जब उसकी रहमत पूरी आपके ऊपर होगी। किताबी बातें नहीं, उसकी रहमत चाहिए। अगर आप पत्तों को पानी दोगे तो कभी जड़ों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जन्म कुंडली ही निचोड़ है। जन्म कुंडली में सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उन 12 खानों में और 9 ग्रहों में। तभी तो 108 की माला बनती है। 12 × 9 के साथ करो तो 108 होता है। तो इसी तरह हर एक इंसान को जन्म कुंडली ही देखनी चाहिए। आज से 50 साल पहले देख लो, लोग जन्म कुंडली ही देखते थे। 2 ही कुंडलियाँ होती थी, एक जन्म कुंडली और एक चंद्र कुंडली। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, हर एक का तरीका अलग है, लेकिन जो मेरे को सिखाया गया, जो समझ लगी ज़िंदगी में अनुभव के साथ, वो मेरे को लगा कि जन्म कुंडली ही सब परेशानियों का हल है। जन्म कुंडली में ही सारे उपाय हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि पवित्रता क्या है। सारे संत महात्मा कहते हैं पवित्र हो जाइए, पवित्रता। देखिए, पवित्रता है वायु की तरह, हवा की तरह। जो बंदा वायु की तरह हो जाता है, जो हवा की तरह, यानी कि रुकता नहीं है, फ्लोइंग वाटर की तरह, तो वो हमेशा ही पवित्र रहता है। और जो एक ही डबरे पे रुक गया, छोटे से डबरे पे रुक गया, तो वो तो फिर वायु की तरह ना हुआ भैया, ना वो फ्लोइंग वाटर की तरह हुआ, तो वो अपवित्र हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि मैं तो इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं उस धर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं उस धर्म को बिलोंग करता हूँ, तो वो रुक गया। जो असली पवित्र है, आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मैं वायु स्वरूप हूँ। तो वायु स्वरूप वही है जो पानी की तरह बह रहा है और हवा की तरह चल रहा है, वो हमेशा पवित्र ही होगा। उसके लिए सारे धर्म एक ही हैं। उसके लिए कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर पवित्रता क्रिएट करेंगे तो आपके अंदर कोई विचार नहीं चलेगा और आपका ध्यान जो होगा वो बिल्कुल सही और सीधा लगेगा। तो बस अपने अंदर पवित्रता क्रिएट कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कि शिवरात्रि के बारे में बताइए, शिवरात्रि क्या है। हर महीने एक शिवरात्रि आती है और फिर आखिर में महाशिवरात्रि आती है। क्या उस दिन शिव का शादी हुई थी? देखिए, जो हमारी कहानियां हैं, जो हमें बताया गया है आज तक संतों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, कि उस दिन शिव की शादी हुई थी। जो हर महीने रात्रि आती है, शिवरात्रि जिसको बोलते हैं, आती है, और उसको आप समझ लीजिए वो साधना है। वो आप रास्ते पे चल रहे हैं, वो मार्ग पे चल रहे हैं मंजिल पाने के लिए। तो जब महाशिवरात्रि आती है वो असली मंजिल है। याद रखिए, जो 11 महीने आपने पूरे शिवरात्रि के निकाले वो आपका रास्ता था। याद रखिए, मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण रास्ता होता है। अगर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर के ऊपर गुंबद बन जाए
लेकिन नीचे दीवारें ना हो उसके, तो गुंबद ठहर नहीं पाएगा, वो ज़मीन पे ही गिरा रहेगा। इसलिए जो दीवारें हैं, चाहे जो रास्ता है, वो बहुत ज़रूरी है तय करना अपनी असली मंजिल तक पाने के लिए। तो शिव भोले बाबा ने यही हमें बताया है कि रास्ता तय करो और ऊपर कैलाश पे जाके बैठ गए। कैलाश क्या है? कैलाश असली आपका सर है, ऊंचाई, सर से भी ऊपर, जिसको क्राउन चक्रा बोलते हैं। तो इसी तरह आप भी शिव परमात्मा को, शिव पार्वती को पा सकते हैं इसी साधना के दौरान। अब एक और मित्र ने पूछा है कि धर्म क्या है? आप हमेशा चर्चा करते हैं धर्म में रहिए, धर्म में रहिए। देखिए, धर्म का मतलब होता है स्वभाव और पंथ का मतलब होता है रास्ता, द वे। तो अगर आप अपने स्वभाव में हैं तो आप धर्म में ही हैं। अगर आप अपने स्वभाव में चल रहे हैं तो आप धर्म में ही हैं। आप 24 घंटे ध्यान में हैं, तो ध्यान के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे अवेयर रहना पड़ेगा। एक और मित्र ने पूछा है कि गुरु का मतलब आपने बताया था, लेकिन उसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताइए। अब देखो भैया, जो गुरु का मतलब है, अगर संधि विच्छेद कीजिए, गु जमा रू, जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, मतलब कि जो आपके अंदर बेहोशी छाई हुई है उसको निकाल के आपको होश की तरफ ले जाए। पर यह भी हमें देखना पड़ेगा कि गुरु भी कहीं अंधेरे में तो नहीं बैठा हुआ। अगर गुरु ही अंधेरे में बैठा है तो आपको रोशनी की तरफ नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए असली गुरु वो है जो आपको हमेशा हमेशा जगा के रखे, हर काम में अवेयरनेस इस्तेमाल कराए। तो इसलिए आप खुद ही कहते हैं ना, एक इजिप्ट में ना एक बहुत बड़ी लोकोक्ति है, बोलते हैं कि व्हेन डिसाइपल रेडी मास्टर अपीयर्स, कि जब चेला तैयार होता है तब क्या होता है? तब गुरु अपने आप ही प्रकट हो जाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बोला था, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। इसका मतलब क्या है कि गुरु भी वो है, अगर चेला कुछ सिखाए तो गुरु भी कहे हाँ भाई ये चेले ने बात बहुत अच्छी कही है। मतलब कि चेला गुरु भी बन सकता है, गुरु चेला भी बन सकता है। कहने का मतलब जो हर समय सीखने के लिए तैयार है, असली शिष्य वही है, असली चेला वही है। अब ज्योतिष में बहुत से लोगों ने सवाल और भी बहुत से पूछे हैं। एक और आखिरी सवाल लेता हूं। किसने पूछा है कि रिश्वत का कारक कौन है ज्योतिष में, कि रिश्वत का कारक कौन सा ग्रह है? देखिए, रिश्वत का कारक होता है राहु। आप देखिए, रिश्वत लेने वालों का देखिए, जो भी लोग रिश्वत लेते हैं उनका राहु और केतु दोनों खराब हो जाते हैं। आप देखिए, उनकी औलाद नहीं सेट होती, क्योंकि राहु खराब तो केतु खराब, और उस घर में डिप्रेशन, उस घर में बीमारियां, उस घर में अनहोनी घटनाएं होती हैं। तो रिश्वत का कारक राहु है, क्योंकि वो ऊपर की कमाई है, और ऊपर की कमाई का घर कौन सा होता है? अष्टम, क्योंकि वो 10th से 11th है। तो इसलिए राहु को बिल्कुल नेक रखिए, अपने हक हलाल की कमाई खाइए, तो आपका ज़िंदगी में कभी भी राहु और केतु खराब नहीं होंगे। और ज़िंदगी में कभी भी रिश्वत और वहम दोनों का कारक ही राहु है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए, तो आपके सारे ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और भी बहुत से सवाल हैं, अगली बार उन सवालों का जवाब दूंगा। तब तक आप आने वाले शुक्रवार की फिर वेट कीजिए, लेकिन आने वाले मंगलवार को मैं कई चंद्रमा के ऊपर बोलूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रमा के ऊपर बोलूँगा, चंद्रमा पहले घर के ऊपर। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।